जय जिनेंद्र मित्रों, आज हम लोग समझेंगे घर में ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो नकारात्मक ऊर्जा का संचार घर में करके घर के माहौल को अशांत और संक्लेशित बनाता है। घर में मौजूद कुछ चीजें नकारात्मकता बढ़ाने का काम करती हैं। इनके प्रभाव से घर में अक्सर लड़ाई झगड़े और क्लेश संक्लेश का माहौल बना रहता है। इन चीज़ों को समय रहते घर से बाहर निकाल देना चाहिए। घर में जो ऐसी चीज़ें हैं जो निरंतर घर के बच्चों को, घर की महिलाओं को, घर के पुरुष वर्ग को अशांत, चिड़चिड़ा और नकारात्मक ऊर्जा से निरंतर भरते हैं, उन चीज़ों के बारे में आज हम समझेंगे। लेकिन यह ऊर्जाएं घर के माहौल को नकारात्मक तो बनाती हैं, व्यक्ति की मानसिकता और शारीरिक स्थिति को भी बहुत हानिकारक मानी जाती हैं। घर में अक्सर लड़ाई झगड़े और क्लेश की स्थिति बनती रहती है। चलिए हम आपको घर में मौजूद उन चीज़ों के बारे में बताते हैं जो घर की नेगेटिविटी बढ़ाती हैं। इन चीज़ों को आज ही घर से बाहर निकाल दें, अन्यथा ये बहुत घातक हो सकती है। इन चीज़ों में पहले हम समझें बंद घड़ी। घर में यदि किसी कमरे में, किसी रूम में, किसी हॉल में, किसी किचन में, किसी बाथरूम में, किसी एक और स्थान पर बंद घड़ी यदि लगी हुई है, घर में कभी लंबे समय से बंद पड़ी घड़ी को यदि रखते हैं तो वास्तु के अनुसार इससे घर में नकारात्मकता का संचार होता है। जब घड़ी रुकती है तो यह पता चलता है कि समय रुक गया है। इसका एक नकारात्मक अर्थ जो नकारात्मक परिणाम ला सकता है। टूटी हुई गिलास, घर में टूटे हुए कांच के गिलास नहीं रखने चाहिए। मान्यता है कि इससे भाग्य के साथ विश्वासघात का सामना करना पड़ता है और आपके बारे में इधर उधर की बातें बढ़ सकती हैं। आप अपने शब्दों या दूसरों के द्वारा बोले गए शब्दों के कारण भी परेशान हो सकते हैं। साथ ही टूटी हुई बर्तन और क्रॉकरी, वास्तु के अनुसार घर में टूटे हुए बर्तन या क्रॉकरी का इस्तेमाल करना गरीबी के संकेत का कारण बनता है। कभी भी ऐसे गिलास या बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो टूटे हुए हों। यह दुर्भाग्य और दरिद्रता का प्रतीक माना गया है। सूखे हुए फूल, ये किसी भी खूबसूरत चीज की मृत्यु का दुखद संकेत है। कभी भी घर में सूखे फूलों को नहीं छोड़ना चाहिए, इससे घर में नकारात्मक बढ़ते हैं। इसलिए सूखे फूलों को काटकर बगीचे में फेंक देना चाहिए। इसी के साथ में पुराने कैलेंडर, नया साल आते ही या उसके पहले ही पुराने कैलेंडर को बाहर कर देना चाहिए। पुराने कैलेंडर अतीत का संकेत देते हैं। वे पिछले वर्षों की अतीत की ऊर्जा को धारण करते हैं और पुरानी बातों को सोचने के बजाय आगे की ओर बढ़ना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। इसीलिए जो अतीत में ले जाए, जो पुराने दुख दर्द को याद कराए, उसको हमें पहले से अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। हमें भूत की ओर नहीं देखना है, भविष्य की ओर भी नहीं देखना है, वर्तमान को सुधारना है। इसलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य को सुधारने के लिए भूत की स्थितियों को निर्मित करने वाली वस्तुओं को बाहर फेंक देना चाहिए। साथ ही कांटेदार पौधे, घर में यदि कांटेदार पौधे आपके लगे हुए हैं, वह कांटेदार पौधे नेगेटिव एनर्जी का कारण बनेंगे।
ऐसे पौधों को मेन गेट के बाहर छोड़ना बेहतर होता है ताकि वे सुरक्षात्मक ऊर्जा ला सकें। साथ ही खाली कुर्सी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। खाली कुर्सी भी घर में कभी भी स्थायी रूप से एक खाली कुर्सी यदि काफी समय से रखी हुई है, यह शुभ संकेत नहीं है, शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि यह हानिकारक आत्माओं को घर में आमंत्रित करता है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि कोई उस पर नियमित रूप से बैठता उठता हो पूरी तरह से, या जिसका उपयोग नहीं आ रहा है उसको हटा देना चाहिए। ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ों को जो खाली घरों में पड़ी हुई है, उन चीज़ों को हमें हटा देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यदि मान लीजिए घर में कोई टूटे बर्तन है जो हम छत पर छोड़ देते हैं, या मटकियाँ हैं, घड़े हैं, गिलास है, प्लेट है, चम्मच है, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी घर के कॉर्नर में पड़ी रहती है, ये निश्चित ही नकारात्मकता, दरिद्रता, गरीबी और मन को अशांत करने का कारण बनती है। इसलिए ऐसे टूटे फूटे बर्तनों को निकाल करके फेंक देना चाहिए। साथ ही जले हुए कपड़े घर में कभी नहीं रखना चाहिए। जले हुए कपड़े हमारे लिए अच्छा संकेत नहीं लाते हैं। ये भी हमारी दरिद्रता और हमारे घर के सुख समृद्धि को संपन्न नष्ट करने वाले होते हैं। साथ ही यदि आपके घर में किसी भी कॉर्नर में, किसी भी किचन में, किसी भी घर के हिस्से में, कमरे में, रूम में, लेट बाथ आदि में यदि कोई पानी की टोटी टप टप करती है या पानी चूता है कहीं किसी स्थान से, तो निश्चित ये आपके झगड़े का कारण बनेगा और दरिद्रता का भी कारण बनेगा। ये हमारे आए हुए धन को न रुक पाने का कारण भी बनेगा। कई स्थानों पर ऐसा होता है जिसके कारण से धन आता तो है पर रुक नहीं पाता है, कहाँ चला जाता है, व्यक्ति परेशान रहता है इस विषय को लेकर के। तो आप घर में किसी भी चूते हुए पानी को बंद करवा दें, या आपके घर में कोई टोटी, नल आदि जो टप टप निरंतर गिरता रहता है, वह कहीं भी हो उसको शीघ्र ही बंद कर देना चाहिए। अगले इसी क्रम में गेट, यदि आपका कोई भी दरवाजा है घर का, मुख्यतः तो जो मुख्य दरवाजा होता है वह गेट हो, अन्यथा घर का किसी भी दरवाजा हो, कोई भी दरवाजा वे गेट चर यदि करता है तो घर में लड़ाई झगड़े का संकेत हो सकता है, बच्चों में चिड़चिड़ापन ला सकता है। इसके कारण से आप करते हुए चर गेट को भी शीघ्रता से ऑयल आदि के माध्यम से ठीक करा लें, यह आपको उपयोग रहेगा। साथ ही यदि आपके घर में आते और जाते जूते दिखाई देते हैं तो वह हमारे लिए अच्छा संकेत नहीं है। जब भी कभी हम किसी कार्य के लिए जा रहे हों, बच्चे एग्जाम देने जा रहे हों या किसी लक्ष्य सिद्धि से हम जा रहे हों, बाहर निकल रहे हों घर से, और हमें जूतों पर नजर पड़ जाए, बाहर ढेर सारे जूते हमें दिखाई दे, तो ये हमारे लिए अपने आप में अपशगुन का प्रतीक हो जाता है। इसलिए घर में जूते कैसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ जाते आते दिखाई नहीं दे। आप आ रहे हैं और कोई भी अच्छे भावों से आया है, जूते चप्पल देख करके यदि उसका आना होता है, प्रवेश करना होता है, तो उसके मन के परिणाम में अपने आप बदलाव होता है, नेगेटिविटी उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। ये संकेत ठीक नहीं माने जाते, न आते समय न जाते समय। इसलिए जूतों, चप्पलों को, सैंडलों को अपने ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ जाते आते दिखाई न दे। साथ ही झाड़ू जो झाड़ने के काम आता है, घर के कचरे को साफ करने आता है, उस कचरे को साफ करने वाले वस्तु को हमें सामने दिखाई नहीं देना चाहिए। घर में बार बार आते जाते काम करते हुए झाड़ू को दिखना अपने आप में लड़ाई झगड़े का कारण बन सकता है। कहा जाता है झाड़ू झगड़ा।
जो झाड़ू बार बार दिखाई देगा उस इंसान का स्वभाव झगड़ालू हो जाएगा, मारने के भाव उसको होने लगेंगे। बच्चों को मारना, पत्नी को मारना, पिता को मारना या अपने आप में ही उसका झगड़ालू स्वभाव बन जाता है। इसलिए झाड़ू को भी इस ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जो बार बार दिखाई न दे। कार्य करने के पश्चात उसको किसी भी एक एकांत स्थान पर छुपा कर रख देना चाहिए। उसी के साथ में यदि घर में आपको टूटा आईना लगा हुआ है, उसको भी आप बार बार आईना न देखें। ऐसा टूटा हुआ आईना घर में अपने आप में घर को बिखरने का कारण बन सकता है। जैसे एक आईना यदि टूट जाता है और उसके टुकड़े हो जाते हैं, उसमें चेहरा देखा जाए तो चेहरा भिन्न भिन्न हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देता है। वैसे टूटे हुए आईने घर में रखने से परिवार भिन्न भिन्न हिस्सों में बट जाता है, टूट जाता है। परिवार का हर एक सदस्य अपने आप में ही गुमसुम रहने लगता है और किसी से संबंधित प्रेम वात्सल्य घर का सुख शांति अपने आप में समाप्त हो जाती है। इस कारण से घरों में कहीं भी टूटे हुए आईने नहीं रखना चाहिए। साथ ही बंद घड़ी ये हमारे लिए अशुभ का संकेत हमने पहले समझ लिया है। इसके ही बीच में एक छोटी सी बात और है, उसको हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। आज बस नहीं आगे नेगेटिव एनर्जी से हम कैसे बचें और घर में हमारे बिस्तर जो होते हैं वे नेगेटिव एनर्जी का कैसे संचार करते हैं और उससे हमारे बच्चों के भविष्य पर, हमारे घर के सदस्यों के जीवन पर, हमारे घर के माहौल पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसको हम सेकंड वीडियो में समझेंगे। आज हमारी ये वास्तु टिप्स समझ करके अनेक लोगों को भी प्रेषित करें ताकि वे भी इन वस्तुओं से समझ सकें, सुधर सकें और जीवन को संभाल सकें, अच्छा बना सकें। आप यदि खुद का भला चाहेंगे तो जीवन में आपका भला होना हो, और यदि आप दूसरे का भला चाहते हैं तो आपका भला भी होगा। भला का यदि हम उल्टा करते हैं तो लाभ हो जाता है, तो हम दूसरे का भला करेंगे तो अपना भी लाभ होगा। इसी उद्देश्य आप सभी को यह वीडियो प्रेषित करें ताकि उनका भला हो, उनके साथ हमारा लाभ निश्चित होगा। इसी मंगल भावना से कि आप भी लाभ में दूसरों को भी लाभ का कारण बने, खुद आनंद में रहे, दूसरों को भी सुख और समृद्धि का कारण बने, खुद महके और दूसरों को भी फूलों की तरह महक बिखेरें ताकि आप भी अपने जीवन को सुखद महसूस कर सकेंगे और आपके माध्यम से दूसरे भी खुश रहेंगे। तो निश्चित तौर से आप फलेंगे, फूलेंगे, आप सुखी रहें, आनंद में रहें, प्रसन्न रहें। इसी मंगल भावना से ओम शांति, ओम नमः।